भारतीय किसान यूनियन चडोली संगठन के पदाधिकारियों ने किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों और किसान नेताओं व मीडिया का आभार जताया है। रेवाड़ी जिला के यूनियन प्रधान समय सिंह, उप प्रधान ईश्वर सिंह मेहलावत और रोहताश रोजुवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का आभार जताया। रेवाड़ी जिला के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह राठी ने बताया कि किसान संगठन के शिष्टमंडल ने जिला प्रधान समय सिंह के नेतृत्व में एसडीएम सिद्धार्थ दहिया व कृषि विभाग के एसडीओ दीपक यादव को गुलदस्ता भेंट किया। ज्ञात हो कि पिछले काफी समय से भारतीय किसान यूनियन चडोली संगठन ने बाजरा, कपास आदि फसलों के बकाया फसल बीमा क्लेम भुगतान के लिए आंदोलन किया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने समय समय पर किसान प्रतिनिधियों व बीमा कंपनी की बैठक करवाई, जिसके पश्चात हाल ही में जिले के किसानों को 2744 लाख रुपए मुआवजा किसानों के खाते में जमा हुए तथा इसके साथ ही हमने मांग की कि जिले के लगभग 30% किसानों का बीमा क्लेम भुगतान नहीं हुआ है, उसे भी 15 दिन के अंदर डलवाया जाए, नहीं तो हम फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। किसान नेताओं ने मुश्तरका मालकान और जुमला मालकान की जमीन सरकार को नहीं देने की बात कही है। किसान नेताओं ने कहा कि अभी हाल ही में बागड़ा में किसानों की बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें सरकार से इस तरह की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने देंगे। ये जमीन किसानों के हिस्से की होती है और प्रत्येक गांव व शहर में इस तरह की काफी जमीन होती है, जिसकी रजिस्ट्री कर कब्जा कराने की कोशिश सरकार कर रही है। पहले भी काफी जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। उन्होंने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि वह जान दे देंगे पर 1 इंच भी जमीन सरकार को नहीं लेने देंगे। इसके साथ ही युवा जिला प्रधान सवाचंद नंबरदार ने बताया कि इस आंदोलन में हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी हम धन्यवाद करते हैं। इनमें सरदार गुरनाम सिंह चडोली धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश महिला प्रधान सुमन हुड्डा, प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल नरवार, राजू मकडोली, युवा प्रदेश अध्यक्ष मोहिंद्र पारता समेत सभी किसान नेताओं ने आकर जिले के किसानों की आवाज उठाई। इस अवसर पर जिला प्रधान समय सिंह व उप प्रधान ईश्वर मेहलावत, डॉक्टर रोहताश रोजुवास, युवा जिला महासचिव रणबीर सिंह नया गांव, जिला महासचिव रामेश्वर रोडाई, बावल ब्लॉक प्रधान जगदीश गुज्जर, जाटूशाला ब्लॉक प्रधान राकेश डोकिया, मुन्नी बुडपुर, चुनीलाल वेद प्रकाश आदि मौजूद रहे। अगर सरकार 8 तारीख को जो सत्र चल रहा है इसमें ये मुद्दा वापस नहीं लिया तो भारतीय किसान यूनियन चडोली 16 तारीख को हम एमएलए को ज्ञापन देंगे और 25 तारीख को चाहे कांग्रेस का एमएलए हो चाहे बीजेपी का एमएलए हो, हम एमएलए की कोठी पे जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम किसान साथी और गांव-गांव में प्रचार करेंगे। रेवाड़ी जिले के सभी मुश्तगर जमीन के पीड़ित एमएलए की कोठी में पूरा दिन का हम धरना देंगे। हमारा एजेंडा ये है। दूसरी बात यह है कि बीमा कंपनी के बारे में कुछ बीजेपी के नेता झूठी वायवा लूटने चाहते हैं। अरे मार्च में पैसे मिलने थे, बीजेपी वाले कब चले गए? अगर ये बीमा का पैसा मिला है तो किसान आंदोलन की वजह से मिला है। साथियों, मेरी ये अपील है कि 16 तारीख को और 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा रेवाड़ी पहुँचने की कृपा करें। चकबंदी के टाइम चकबंदी जब हुई थी तो कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिनकी चकबंदी नहीं हो पा रही थी, जो बचत खाते की छोड़ी गई थी वो इसलिए छोड़ी गई थी। सभी किसानों की थोड़ी थोड़ी ज़मीन कर वो काट कर वो मुश्तरका ज़मीन और जुमला मालकान की तब्दील में छोड़ी गई थी। वो इस प्रकार से छोड़ दी थी कि वे आने वाले समय में कभी भी गाँव बढ़ेगा या जोड़ के लिए ज़मीन चाहिएगी या कोई स्कूल के लिए ज़मीन चाहिएगी या विकास कार्य के लिए जो ज़मीन चाहिएगी तो सभी किसानों की ज़मीनों में से छोड़कर उस को छोड़ा गया था और उसमें काम लिया जाए, यूज किया जाए। लेकिन अब सरकार ने उसको हटाने मतलब किसानों से खोसने की तैयारी कर दी। कोर्ट के माध्यम से उस जमीन को मतलब खोसने का काम कर रही है सरकार। और जबकि वो किसानों की जमीन थी, जब ये जो जुमला मालकान है और सामलात जो दे है, ये जमीन चकबंदी के टाइम थोड़ी थोड़ी कर हर किसान की जमीन छुटी हुई थी। उसी जमीन को आज ये हत्याने का काम कर रही है सरकार कोर्ट के माध्यम से उन किसानों से ये जमीन खोसने का काम कर रही है। और ये हजारों एकड़ जमीन हमारे रेवाड़ी जिले में है। हर गांव में 100-100, 200-200, 500-500 किले जमीन है। अब ये सरकार इस पे निगाह रख रखी है। पहले तो ये काले 3 बिल लेकर आई, उसमें तो ये फेल हो गए क्योंकि किसानों ने उसकी लड़ाई लड़ी और 13 महीने। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशालपुरी की रिपोर्ट।